हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक का स्टडी करेंगे उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा। तो आइए जान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारा एक जो एंगल है एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो एकदम सीधा होता है ना ऐसा, उसे 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है, सपोज मैं इसे नाम ले लेता हूँ ए बी सी। तो इसमें एंगल बी जो है मेरा वो कितने डिग्री का, एग्जैक्टली 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री के एंगल के फ्रंट वाली जो साइड होती है एकदम सामने वाली, ये वाली ए और सी, तो इसे हाइपोटेनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हाइपोटेनस। और ये जो बची हुई दो साइड्स होती है ना, इसे बेस कह लेंगे हम और इसे क्या कहेंगे? हाइट। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या कहता है? तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides। इसका मतलब ये है, अगर मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर करता हूँ, इधर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ लगे तो, हाइपोटेनस का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो किसके इक्वल आता है? तो वो आता है जो दो बची हुई साइड से ना, उनके स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आता है। मतलब बेस का स्क्वायर प्लस मैं उसमें ऐड कर दूंगा हाइट का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है। तो आइए इस पे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम पे किस तरह के एग्जांपल दिए जाते हैं। तो आइए अब इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। इन द ट्राइंगल पी क्यू आर द एंगल पी इज 90 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पी आर इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर। अब बहुत से बच्चों को एक क्वेश्चन देखने के बाद में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, तो हमेशा ज्योमेट्री में एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी रफ फिगर ड्रॉ कर लेना क्वेश्चन के ऊपर से, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें बहुत हेल्प हो जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यानी हमारा 80% प्रॉब्लम जो है ना डायग्राम बनाने के बाद ही सॉल्व हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन के सबसे पहले डायग्राम प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको पता है कि ये ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है, यानी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, रफ फिगर। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री का है? पी। तो ये पी जो इसे मैं 90 डिग्री का बना लूंगा। ओके, और बचे हुए दो जो वर्टेक्स हो गए मेरे, उसमें से मैं एक को क्या मान लूंगा? एक को मान लूंगा क्यू और दूसरे को मान लूंगा मैं आर। तो मेरा ये ट्रायंगल यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या क्या दिया हमें? तो लेंथ ऑफ पी क्यू दी हमें 24, पी क्यू कितनी दी हमें? 24, और पी आर कितनी दी हमें? पी आर हमें दिए, ये देखो पी और आर, ये दी हमें 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर। हमें क्यू आर को फाइंड करना है। अगर आप इसे पाइथागोरस थ्योरम के नजरिए से देखो तो आपको बेस दिया है, हाइट दी है, आपको क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो अभी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम? तो हमें सभी को पता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। वी नो दैट क्या पता है हमें? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे बेस को मैंने 24 मान लिया सपोज, और हाइट को क्या मान लिया मैंने? 10। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हियर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है मेरा? 24 और उसका स्क्वायर, और प्लस हाइट कितनी मेरी? 10 और उसका स्क्वायर। तब मैं यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करता हूँ। 24 का स्क्वायर आपको फाइंड करना, अगर नहीं आता, अगर 24 × 24 करोगे तो आपको मिलेगा, तो आता है आपका 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। दोनों का ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 676 हाइपोटेनस का स्क्वायर इधर एज इट इज। अब मुझे हाइपोटेनस फाइंड करना है, उसका स्क्वायर नहीं फाइंड करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इधर का स्क्वायर का सिंबल मुझे निकाल लेना है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों साइड को स्क्वायर रूट लूंगा। दोनों साइड को जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट पता है ना आपको, इस तरह का होता है, ये स्क्वायर रूट होता है। तो दोनों साइड में जब स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो ये स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर लिख लूंगा मैं टेकिंग स्क्वायर रूट। सो क्या हो जाएगा वो? हाइपोटेनस का स्क्वायर, और उसको स्क्वायर रूट में ले लूंगा मैं, और इधर क्या है मेरा? 676, और उसको भी क्या ले लूंगा मैं? स्क्वायर रूट में ले लूंगा। तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ मेरा इधर बचेगा हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 776 इसका स्क्वायर है,
तो वो किसका स्क्वायर, आपको इसके लिए स्क्वायर्स लर्न करने होंगे, तो वो है हमारा 26 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है वो? 26 का। तो इस तरह से मुझे हाइपोटेनस कितना मिल चुका है यहाँ पे? 26। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू आता है इसके स्क्वायर के, यानी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर का। इस कंसेप्ट का यूज करके हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया। चलो आइए इस पे और एक एग्जांपल देखते हैं। आइए अब एग्जांपल नंबर 2 को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इन अ ट्राइंगल यल यम एन, एंगल यम जो दिया है हमें 90 डिग्री का दिया है, और साथ ही में हमें यल यम जो साइड है एक 12 सेंटीमीटर दी है और दूसरी वाली साइड जो यल यन वो कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? सेगमेंट यम एन फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन पे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम क्या करते हैं, इसकी रफ फिगर को ड्रॉ कर लेते। तो राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते सबसे पहले। तो रफ फिगर है इसीलिए उसको एकदम मेजरमेंट से निकालना जरूरी नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, आपको पता होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मतलब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एम। तो मैं यहाँ पे इसको एम नाम दे देता हूँ, और जो बचे हुए 2 वर्टिसेस है उसमें से इसको यल मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? यन मान लेते। तो ये मेरा ट्राइंगल प्रिपेयर हो चुका है यहाँ पे यल यम यन। अब इस यल यम यन में हमें कौन सी साइड्स दी है? तो यल यम दिया है, यल यम कितना दिया है? ये 12। और हमें और कौन सी दी है यहाँ पर? यल यन, यल एन यन, ये कितनी दी हमें? 20 सेंटीमीटर दी। हमें फाइंड क्या करनी है? सेगमेंट यम यन, यानी ये वाली साइड को हमें फाइंड करना है। उसे क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन कर लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यहाँ पे ये जो है नीचे यम यल, ये कितना दिया है मुझे? 12 सेंटीमीटर, जो हमारा बेस भी है। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, यल यम इज इक्वल टू बेस, और उसे क्या मान दिया है मैंने यहाँ पे? 12, मतलब दिया है, माना नहीं है, दिया है उन्होंने। उसके बाद में हाइपोटेनस कौन सा है? 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होती है, यानी जो मेरा यल यन है, यल यन इज इक्वल्स टू जो मुझे 20 सेंटीमीटर दिया है, उसको हाइपोटेनस है ना वो, बराबर है, हाइपोटेनस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और ये जो है यम यन, इसे क्या माना है मैंने? हाइट, और उसे हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमें वो दी नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर की। वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनस कितना दिया है मुझे यहाँ पर? तो आप कहोगे सर हाइपोटेनस 20, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 और उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना दिया है मुझे? तो बेस दिया है 12, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 और उसका स्क्वायर प्लस हाइट दी क्या मुझे? नहीं, उसे क्या माना है मैंने? x। तो यहाँ पे हाइट की जगह x और उसका भी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है? तो 20 इंटू 20 होता है 400। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 400 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 144। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 144 प्लस x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं x स्क्वायर के लिए। तब इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे हम? तो देखो 400 माइनस, क्योंकि ये 144 इधर प्लस इधर आते समय क्या हो जाएगा? माइनस। तो इधर मैं 144 को माइनस करूंगा इज इक्वल्स टू कौन बचा इधर? सिर्फ x स्क्वायर। तो इधर क्या लिख लेता हूँ मैं? सिर्फ x स्क्वायर। अब आप सभी को पता है क्या 400 में से 144 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 256। अब हम क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू इधर है मेरा बचा हुआ x स्क्वायर। मुझे फाइंड करना है सिर्फ x की वैल्यू, मुझे x स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? ये स्क्वायर निकालने के लिए फिर से क्या करूंगा? स्क्वायर रूट लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लेना होगा मुझे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद में क्या हो जाएगा? इधर भी स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा इस तरह से 256 में, और इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये 256 किसका स्क्वायर है? तो सर ये स्क्वायर है 16 का। तो इधर मिल जाएगा 16 और इधर मिल जाएगा मुझे सिर्फ x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 16, यानी मेरी हाइट कितनी हो गई यहाँ पे? 16 सेंटीमीटर। सो हाइट यहाँ पे हमारी 16 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि बेस दिया हुआ था, हाइपोटेनस दिया हुआ था, हमने क्या फाइंड किया? यहाँ पे हाइट फाइंड की। और प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया था? हमें बेस दिया हुआ था, हाइट दी हुई थी, और हमने क्या फाइंड किया था? हाइपोटेनस को फाइंड किया था। पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये समझ में आया कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक मिनट,
जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस, बेस और हाइट, ये तीनों में से कोई भी दो चीजें पता होती है हमें, तो हम तीसरी को फाइंड कर सकते। मतलब हाइट बेस पता है तो हाइपोटेनस फाइंड कर सकते, हाइपोटेनस बेस पता है तो हाइट को फाइंड कर सकते, या हाइट और हाइपोटेनस पता है तो बेस को भी फाइंड किया जा सकता है बाय दिस फॉर्मूला और बाय दिस लॉ। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम पे एग्जांपल देखे। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स होते हैं। अब ये ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, कौन से 3 नंबर को ट्रिपलेट कहा जाता है, या कौन से 3 नंबर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, या उनसे ट्रायंगल बना सकते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो या आपको अंडरस्टैंड हो रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।